ये सारा सफर शरीयत की शमा से लेकर तरीकत के रास्ते से गुजरकर इन 4 परिंदों को काबू करके रहमत इलाही से दिल को नरम करके दुनिया की आखुर से निकलकर हकीकत के गुलजार तक पहुंचने का है। ये दरअसल नफ्स के तांबे को पिघलाने, दिल के आईने को साफ और रोशन करने और फिर अपनी जात को हक में फना कर देने का सफर है। मौलाना ताकीद करते हैं कि ए खलील वक्त यानी ए राय हक के मुसाफिर, इन 4 रहज़न परिंदों के सर काट दे, इन्हें अपने इख्तियार में ले आ ताकि रूह को रास्ता मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्रनामा में खुशामदीद, जहां हम अक़ल के दरवाजे से दाखिल होकर रूह के राज तलाश करते हैं। आज हम मसनवी मौलाना रूम के उस मकाम तक आ पहुँचे हैं जहां शरीयत रास्ता है, तरीक़त चिराग है और हकीकत वो खालिस सोना है जो रूह की गहराइयों में छुपा हुआ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश बैरूनी दुनिया नहीं, बल्कि वो 4 परिंदे हैं जो दिल के अंदर बसेरा किए बैठे हैं। और जब तक ये चारों परिंदे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत में कुर्बान ना हो जाएं, रूह आज़ाद नहीं होती, परवाज़ शुरू नहीं होती और इंसान खुद से मुलाकात के मकाम तक नहीं पहुंचता। तो आइए आपको आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। मसनवी के दफ्तरे पंजम में मौलाना रूम हमें एक ऐसे सफ़र पर ले चलते हैं जो ज़ाहिर से बातिन की तरफ है। वो शरीयत, तरीक़त और हकीकत की बात करते हैं। जी, फरमाते हैं शरीयत गोया एक शमा है, रोशनी है, जिसके बगैर रास्ता नज़र ही नहीं आता, सफ़र शुरू ही नहीं होता। और जब ये शमा हाथ आ जाए, रोशनी मिल जाए, तो उस पर चलना, कदम उठाना, ये तरीक़त है, ये खुद सफ़र है। और फिर जब चलते चलते मंजिल पर पहुंच जाएं, उस मकाम पर जहां मज़ीद चलने की हाजत ना रहे, वो हकीकत है, वो असल है, वो मग़ज़ है। कितना खूबसूरत नक्शा खींचा है उन्होंने। शरीयत इल्म है, तरीक़त अमल और हकीकत उस अमल का फल, उसकी रूह। बिल्कुल, वो एक कौल भी नकल करते हैं ना कि अगर हक़ाइक़ पूरी तरह आश्कार हो जाएं, तो शायद शरीयतों की ज़ाहिरी ज़रूरत बाकी ना रहे। अच्छा, इसको समझने के लिए कोई मिसाल? हाँ, इस नुक्ते को मज़ीद वाज़े करने के लिए वो कीमियागरी की मिसाल लाते हैं। फरमाते हैं शरीयत ऐसे है जैसे किसी उस्ताद से या किताब से कीमियागरी का इल्म सीखना, ये जानना कि तांबे को सोना कैसे बनाया जा सकता है। और तरीक़त वो क्या हुई फिर? उस इल्म को आजमाना है, उस पर अमल करना है, यानी वो कीमियाई अज्जा, वो दवाएं इस्तेमाल करना और तांबे को पारस पत्थर पर रगड़ना, वो सारी मेहनत और मुशक्क़त जो इस इल्म को अमल में लाने के लिए ज़रूरी है। जी हाँ। और फिर हकीकत वो लम्हा है जब तांबा वाकई सोना बन जाता है। बिल्कुल, और जब तांबा सोना बन गया तो अब उसे ना कीमियागरी के इल्म यानी शरीयत की ज़रूरत रही, न पारस पत्थर पर रगड़ने यानी तरीक़त की। जी बिल्कुल, वो तो खुद अपनी ज़ात में कामिल हो गया, वो मंजिल पर पहुंच गया। तो इसी तरह इंसान का नफ्स है। हाँ, इसी तरह जब इंसान का नफ्स जो तांबे की मानिंद है, रियाजत और मुजाहदे यानी तरीक़त के ज़रिए इल्म शरीयत की रोशनी में पाक होकर रूह के सोने में बदल जाता है, तो वो एक तरह से उन ज़ाहिरी वास्तों की हाजत से बुलंद हो जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। उसकी एक और मिसाल भी तो दी है उन्होंने। एक और लतीफ़ मिसाल वो तिब की देते हैं। शरीयत जैसे तिब का इल्म हासिल करना, ठीक। तरीक़त इस इल्म के मुताबिक परहेज़ करना, कड़वी दवाएं पीना, इलाज की मुशक्क़त बर्दाश्त करना। और हकीकत वो दायमी कामिल सेहत पा लेना जिसके बाद ना इल्म तिब की ज़रूरत रहती है, ना दवा और परहेज़ की। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो शरीयत और तरीक़त के अहकाम उससे मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन हकीकत जो उसकी रूह की कैफियत है वो बाकी रहती है। तो ये सफ़र हकीकत की तरफ है, रूह के सोने बनने का सफ़र है। लेकिन इस सफ़र में कुछ रुकावटें हैं। वो 4 परिंदे जिनका जिक्र मौलाना रूम ने किया, जो दिल के अंदर बैठे हैं। 4 वस्फ तन जो मुर्गान खलील बिस्मिल ऐशान देहत जानरा सबेल। जिस्म के ये 4 औसाफ, ये 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिंदों की तरह हैं। जब तक उन्हें ज़बाना किया जाए, रूह को रास्ता नहीं मिलता। ये कौन से 4 परिंदे हैं? ये 4 परिंदे गोया हमारे नफ्स अम्मारा, हमारी बुनियादी हैवानी ख्वाहिशात और रग़बतों की अलामतें हैं।
मौलाना रूम ने इन्हें बड़ी खूबसूरती से पहचाना है। बत यानी हिर्स, खरोस यानी शहवत, तौस यानी जाहो तकब्बुर और जाग यानी लंबी उम्मीद और दुनिया परस्ती। अच्छा, तो हर परिंदा एक खास सिफत की अक्कासी करता है, जैसे बतख। जी, बतख बत की तरह हिर्स, जिसकी नज़र हमेशा नीचे ज़मीन पर, दुनियावी फ़ायदे और मालो मता पर रहती है। वो चोंच ज़मीन में ही मारती रहती है। और खरूस यानी मुर्गा? मुर्गा खरोस की तरह शहवत और नफसानी ख्वाहिशात का गलबा। और ताऊस मोर? वो तो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। जी, तो मोर तौस की तरह अपनी खूबसूरती, अपनी बड़ाई, नामो-नमूद और दिखावे की ख्वाहिश यानी तकब्बुर और जाह तलबी। और आखिरी जाग यानी कौवा। कौवा जाग, जिसकी काएं कभी खत्म नहीं होती, वो लंबी कभी न पूरी होने वाली उम्मीदों और दुनिया में हमेशा रहने की ख्वाहिश की अलामत है। तो ये चारों गोया हमारी रूह की परवाज में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जी बिल्कुल। तो इन परिंदों को ज़िबा करने का मतलब क्या हुआ? क्या अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देना है? ये एक नाजुक नुक्ता है। मौलाना रूम आगे चलकर इसकी मजीद वजाहत करते हैं। ज़िबा से मुराद इन ख्वाहिशात को जड़ से उखाड़ फेंकना नहीं, बल्कि इनको काबू में लाना है। हाँ, इनकी सिमत दुरुस्त करना है। इनको नफसानियत के ताबे रखने के बजाय रूह के ताबे करना है। ये नफ्स की वो कुर्बानियां हैं जो रूह की बेदारी के लिए लाजिम हैं। जब तक ये कुर्बानी ना दी जाए, रूह अपने पिंजरे में कैद रहती है। तो गोया ये नफ्स की तदहीर है। जी, मौलाना ताकीद करते हैं कि ए खलीले वक्त यानी ए राय हक के मुसाफिर, इन चारों रहज़न परिंदों के सर काट दे, इन्हें अपने इख्तियार में ले आ, ताकि रूह को रास्ता मिले। ये रास्ता दिल की सफाई और नरमी से खुलता है, और दिल की नरमी का ताल्लुक रहमत से है। यकीनन। मसनवी में वो वाक़या आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान का, जो इस कैफियत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। हाँ, वो बड़ा पुरअसर वाक़या है। एक गैर मुस्लिम मेहमान बारगाह नबवी में हाजिर हुआ। शाम को उसने इतना खाया जितना 17 आदमी खाते हैं। रात को उसका पेट खराब हो गया और बिस्तर नापाक हो गया। सुबह वो शर्मिंदगी के मारे चुपके से निकलना चाहता था, मगर कुछ भूल गया। जब वापस आया तो देखा कि खुद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसकी फैलाई हुई गलाजत को धो रहे हैं और साफ फरमा रहे हैं। उसकी हालत तो बस, वो खुद पर मातम करने लगा। शर्मिंदगी और निदामत से बेहाल हो गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा नहीं, मलामत नहीं की, बल्कि गले लगाया, तसल्ली दी। अल्लाहु अकबर। इसी रहमत ने, इस शफकत ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। वहीं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ता नगरियत अब्रकी खुंदत चमन, ता नगरियत तिफलकी जूशद लबन। जब तक बादल रोता नहीं, चमन कैसे मुस्कुराता है? और जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ के सीने में दूध कैसे जोश मारता है। यानी बंदे की गिरिया ओ जारी। जी, ये निदामत के आंसू ही रहमत इलाही को जोश में लाते हैं। और उस रहमत का असर देखिए कि वो शख्स जो कल तक 7 आंतों से खाता था, यानी उसकी नफसानी ख्वाहिशात बेकाबू थीं, ईमान लाने के बाद उसका हाल ये हुआ कि एक बकरी का थोड़ा सा दूध पीकर सैर हो गया। ये है दिल की तब्दीली, ये है नफ्स की कुर्बानी का नतीजा, रूह की बेदारी। और इसमें एक और गहरी बात भी तो है। जी, मौलाना यहाँ एक और नुक्ता बयान करते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल की तरफ इशारा करते हैं कि अस्लम शैतानी अला यदई, यानी मेरा शैतान मेरे हाथ पर मुसलमान हो गया। जी, इसका मतलब यह है कि जब रूह ईमान और नेकी की ग़िज़ा पाती है तो जिस्मानी ख्वाहिशात और नफसानी जज्बात का शैतान भी मगलूब होकर ताबे हो जाता है। वो भी इस्लाम ले आता है, यानी वो भी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देता है। यानी जिस्म भी रूह के ताबे हो जाता है। बिल्कुल। रूह के असलियत, उसका मकाम तो बुलंद है, लेकिन इस दुनिया में आकर वो कुछ उलझ सी जाती है। जी, ऐसा ही है। इस कैफियत को समझाने के लिए मौलाना ने एक आहू, एक हिरन के बच्चे की मिसाल दी है। बहुत खूबसूरत तमसील है। वो एक शिकारी का किस्सा सुनाते हैं जिसने जंगल से एक हिरन के बच्चे को पकड़ा और लाकर गुधू के तबीले में, जिसे आखोर कहते हैं, वहां बांध कर दिया। वो नाजुक मिजाज आहू उस तवीले की बदबू, गर्दो गुबार और गुधू की सोहबत से घबराकर वहशत ज़दा होकर इधर उधर भागता फिरता। और गधे यकीनन इसका मजाक उड़ाते होंगे। हाँ, वो कहते कि ये तो बड़ा नाजुक मिजाज है, लगता है कोई शहजादा है। तो आहू क्या सोचता था? इस पर वो आहू दिल ही दिल में कहता है कि हाँ, ये भूसा, ये गर्दो गुबार तुम्हारी ग़िज़ा है, इसी से तुम पलते हो।
میں تو سرسبز و شاداب چراگاہوں، صاف شفاف چشموں اور خوشبودار پھولوں کا عادی ہوں۔ میری اصل جگہ یہ نہیں؟ جی، وہ کہتا ہے اگر تقدیر نے مجھے عارضی طور پر اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو کیا میری وہ اصلی فطرت، میری وہ لطیف طبیعت بدل جائے گی؟ میں نے تو ناز و نیم سے سنبل، وسوسن اور ریاحین سونگھے اور کھائے ہیں۔ تو یہ آہو گویا اس عارف یا سالک کی مثال ہے؟ بالکل، جس کی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، لیکن وہ اس دنیا میں اہل دنیا کے درمیان خود کو اجنبی اور بے بس محسوس کرتا ہے، جیسے وہ گدھوں کے طویلے میں قید ہو۔ اور دنیا کی لذتیں اس کے لیے بھوسے کی طرح ہیں۔ جی بالکل، اس کی اصل غذا اور خوشی کہیں اور ہے۔ صحیح۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کے آخری مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفس کی اصلاح اور اس کی بیجا خواہشات سے نجات کے لیے مور یعنی طاووس کی تمثیل لاتے ہیں۔ مور کی مثال دوبارہ؟ جی، ایک مور اپنے خوبصورت پروں کو نوچ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یہی خوبصورت پر میری جان کے دشمن ہیں، شکاری انہی کی وجہ سے میرے پیچھے آتے ہیں۔ یعنی دنیاوی شان و شوکت اور خوبصورتی بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے۔ جی، لیکن مولانا اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پر مکن پر را و دل برکن از او، یعنی پروں کو مت نوچو بلکہ دل ان سے ہٹا لو۔ ہاں، ان کی محبت دل سے نکال دو، کیونکہ اگر خواہش ہی ختم ہو گئی تو پھر صبر، تقوی اور اللہ کی خاطر اسے قربان کرنے کا امتحان کیسے ہوگا؟ صحیح، اصل چیز ان پر قابو پانا ہے، ان سے لا تعلق ہونا نہیں۔ جی بالکل۔ اور دل کے آئینے کو روشن کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے صحبت مرشد اور اللہ کا ذکر کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا مثال دیتے ہیں جیسے پانی پہلے دوسروں کی ناپاکیاں دھو کر خود میلا ہوتا ہے، ہاں، پھر جب وہ واپس سمندر اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے تو پھر سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ والوں کی روحیں مخلوق کی قدورتیں اور پریشانیاں جذب کر کے انہیں پاک کرنے میں مدد دے کر پھر حق کی بارگاہ میں لوٹتی ہیں اور وہاں سے مزید پاکیزگی اور نور لے کر آتی ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے الفاظ ہمارے باطن کے گواہ ہیں، دل کی صفائی ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر آخری منزل فنا فی اللہ، خود کو مٹا دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس سفر کی معراج ہے۔ مولانا اس کے لیے عاشق اور معشوق کی تمثیلیں لاتے ہیں۔ ایک عاشق اپنی تمام خدمات، اپنی وفاداریوں کا ذکر کرتا ہے۔ معشوق کہتا ہے تم نے سب کچھ کیا مگر جو اصل کام تھا وہ کیا تھا؟ یعنی میری خاطر اپنی ہستی کو مٹا دینا، فنا ہو جانا، وہ نہیں کیا۔ تو عاشق نے کیا کیا؟ عاشق یہ سنتے ہی جان دیتا ہے۔ اللہ۔ اسی طرح مجنوں کا قصہ ہے کہ جب کوئی اس کے جسم پر نشتر لگانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تکلیف نہ دو، میرا وجود تو لیلا کا وجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشتر مجھے لگے اور تکلیف لیلا کو ہو۔ یعنی عاشق اور معشوق ایک ہو گئے۔ جب عاشق اپنی میں سے گزر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو وہ اور معشوق دو نہیں رہتے، ایک ہو جاتے ہیں۔ من کو شدم تم من چھودی، میں تم ہو گیا اور تو میں ہو گیا۔ اس کی کوئی اور مثال؟ جیسے پتھر جب ریاضت کی آگ سے گزر کر لال بن جاتا ہے تو وہ سراپا سورج کی روشنی اور صفات سے بھر جاتا ہے۔ پھر اس کا خود کو دیکھنا، خود سے محبت کرنا، دراصل سورج کو دیکھنا اور سورج سے محبت کرنا ہی ہے۔ تو یہ فنا دراصل بقا ہے، اپنی محدود ذات سے نکل کر لامحدود ذات میں گم ہو جانا ہی اصل زندگی ہے۔ جی بالکل۔ مولانا فرماتے ہیں دم بدم می بینی بقا اندر فنا، ہر لمحے فنا میں ہی بقا کا جلوہ دیکھو۔ تو مثنوی کا یہ حصہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر چھپے ان 4 پرندوں حرص، شہوت، تکبر اور لمبی امید کو پہچانیں۔ جی، اور انہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں، ان کی اصلاح کریں۔ شریعت کی روشنی میں طریقت کے راستے پر چلیں۔ ہاں، اور اللہ کی رحمت اور اس کے نیک بندوں کی صحبت سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ دنیا کی عارضی کشش، اس آخر کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی روح جو آہو کی طرح ہے اسے اس کی اصل منزل یعنی حقیقت کے گلزار کی طرف لے جائیں۔ یہ سفر نفس کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، روح کی بیداری کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر حقیقت کی تجلی یعنی ذات حق میں
فنا ہو کر بقا پانے پر منتج ہوتا ہے۔ یہ تانبے سے سونا بننے کا سفر ہے، پتھر سے لال بننے کا سفر ہے، اور قطرے کے سمندر میں مل جانے کا سفر ہے۔ اور فکر نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ روشنی کا اگلا در آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔